नमस्कार। आज हमारे साथ श्री वीरेंद्र ओझा जी हैं, जिन्हें महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से जैनेंद्र कुमार पुरस्कार दिया गया है। उनके एक उपन्यास के लिए दिया गया है। उपन्यास का नाम है इलाहाबाद डायरी। ये क्या उपन्यास है और इसके बारे में आगे जानेंगे। तो वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई इस उपन्यास के लिए। आपने धन्यवाद। सुंदर उपन्यास रचा है। आपने जैसा कि लिखा है कि इनकम टैक्स में हैं, आयकर अधिकारी हैं। आयकर अधिकारी यहाँ पैसों की ही बात सुबह से शाम तक रात दिन और उसके बीच ये सुंदर सा उपन्यास इलाहाबाद डायरी, इसका संबंध कैसे जमा? ये उपन्यास कोरोना काल में लिखा गया और यह उपन्यास सोशल मीडिया पर लिखा गया, फेसबुक पर लिखा गया। अच्छा। और इस ये उपन्यास एक सीरीज़ में चल रहा है। इसका पहला भाग है, दूसरा भाग इसका छप चुका है, दास्तान और भी है। तीसरा भाग इसका है आत्मजयी, वो प्रकाशन में है। ये तकरीबन 5 उपन्यासों की श्रृंखला के बाद ही शायद ये पूरा हो पाएगा। और यह उपन्यास एक व्यक्ति की अंतर्निहित संघर्ष करने की इच्छा को लेकर लिखा गया। एक सामान्य सा व्यक्ति ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, तो उसके पास जज्बा है पर संसाधन नहीं है। और लेकिन जो उपन्यास का नायक है वह अस्थिर दिमाग का व्यक्ति है। वह कोई भी चीज़ प्राप्त करके तुरंत छोड़ देता है। तो ये छात्र आईएएस बनता है, आईआरएस बनता है, फिर छोड़ देता है, फिर ये छात्र राजनीति करने लगता है, फिर ये नौकरी, फिर एग्ज़ाम देने लगता है। तो इसके दिमाग की स्थिरता समाज के संदर्भ में हमेशा घूमती रहती है। तो कोई भी एक चीज़ प्राप्त करने के पश्चात वहाँ रुकता नहीं है, वह और ऊंचाइयों की ओर देखने लगता है। और शायद इस उपन्यास में जो मुख्य पात्र है, शायद नायक न होकर उसकी माँ है, चूँकि माँ और बेटे के संबंधों को काफ़ी करीने से पिरोने का प्रयास किया गया है। उपन्यास में एक लाइन बार बार गूंजती है कि जब वो उपन्यास में नायक की माँ बोलती है, तो मेरे खून से मेरे हौसलों को पीकर जन्मा है तो सिकंदर सुकरात नहीं उससे आगे है तो। ये बार बार उसके दिमाग में गूंजता रहता है। और शायद ये उपन्यास एक प्रेरक उपन्यास भी है, एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति का उपन्यास है, और समाज के संदर्भ में समाज को ही देखने का उपन्यास है। सर, उपन्यास के साथ साथ आप क्या पहले कहानी कविताएं भी लिखते रहे हैं? हाँ, एक इसके पहले कविता संग्रह मेरी छप चुकी है, कुछ शब्द मेरे। अच्छा। और एक दूसरी कविता संग्रह भी छपने की तरफ है, पथ जिस पर शहर हो। अच्छा। और उपन्यास ही मेरा पहला, 2 उपन्यास छपे हैं, मेरा पहला उपन्यास है ये। इस उपन्यास में जो कविता आती है ऐसे कि ऐ मेरे ख्वाब तू इस तरह छोड़कर मत जा मुझको, आँखों से मेरे जहन में उतरते हुए एक अलग कैफियत लिए हुए तुम आए थे, तेरी कुछ जवाबदेही है। सुंदर कविता जो उपन्यास में आपने पिरो दी। कवि की यही बात है, कुछ भी लिखे कविता घूम फिर के आ ही जाती है। तो ये बहुत सुंदर बात है। और बहुत सारे उपन्यासों के लिए और बाकी कृतियों के लिए आपका बहुत बहुत आपको बहुत शुभकामनाएं, और इस उपन्यास के लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।